नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहे हैं मैसिव प्रोटेस्ट। आपने इसके बारे में कई आर्टिकल्स तो देखे होंगे। जो वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं दे आर शॉकिंग। अभी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, मगर मैं यहां पर यह बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के भी जो काफी फेमस जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल हामिद मीर, वो भी ये कह रहे हैं कि पीओके में स्थिति ये हो चुकी है। लोग प्राइसेस के अगेंस्ट, लोग टैक्सेस के अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेक्शन 144 इंपोज करना पड़ा पाकिस्तान को पीओके में। और कई इंडियन कश्मीरीज जो इंडिया की साइड से देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है, इन्होंने ये भी ट्वीट करी कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था ना पीओके में, तो उस प्रोटेस्ट में इंडिया का फ्लैग भी देखा गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ना ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ। लोग इकट्ठे हैं, नारे लगा रहे हैं, व्हीकल्स को इधर उधर पटका जा रहा है। मगर मेन बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि आपको याद है कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट करी थी रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था कि हमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा पीओके को वापस इंडिया में मर्ज करने के लिए। जब यह स्टेटमेंट इनिशियली आई थी तो लोगों को समझ नहीं आया कि वेट, पीओके अपने आप इंडिया में मर्ज हो जाएगा और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च नहीं करना पड़ेगा। वेल, काफी हद तक इन्होंने यही बात बोली थी कि विल नॉट हैव टू यूज फोर्स, डिमांड्स टू मर्ज विद इंडिया विल कम फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये बात बोली है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। उसके अलावा जो भारत के एक्स आर्मी चीफ हैं, ये भी काफी बार कह चुके हैं 2023-2020 के आसपास कि पीओके ऑटोमेटिकली इंडिया से खुद ही मर्ज हो जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कारण होने वाला है इकोनॉमी। मैंने आज से 10-11 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके देश के जो एमपी हैं ये खुल के कहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बनने का एम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान लिटरली बेग कर रहा है, भीख मांग रहा है। और इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, ये 20% के आसपास जा पहुंची है। टैक्सेस लोगों पे बढ़ते जा रहे हैं, पावर्टी पाकिस्तान में लगातार इंक्रीज हो रही है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब हम इंडिया में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान राइवल है, उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत लगातार खराब होती जाती है तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे आएगा। इंडिया के जो एरिया आज भी पाकिस्तान गलत तरीके से कब्जा के बैठा है, बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंचुअली इंडिया से मर्ज भी हो जाएं। और आप यहाँ पर पूछोगे कि ठीक है, हम पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी के बारे में काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, क्या अब इम्पैक्ट जेन्युइनली इनके आम नागरिकों पे पड़ रहा है? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। देखिए, आईएमएफ के अभी जो बेल आउट पैकेजेस चल रहे हैं पाकिस्तान पर, उसके अंडर अब आईएमएफ ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, इवन जो इनके पेंशनियर्स हैं, जो पेंशन पे जी रहे हैं, उन पर भी टैक्स इंपोज करो। आईएमएफ का कहना यह है कि कैसे भी करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपना जो रेवेन्यू है ये बढ़ाना होगा। नाउ एक ऐसा देश जिसके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, जिसकी और कहीं से खास कोई इनकम हो नहीं रही, जिस पर कर्ज हैं बहुत सारे, उनको टैक्सेस के इंटरेस्ट भी पे करने हैं, चाइना के बहुत सारे कर्ज हैं उसके इंटरेस्ट पे करने हैं, ये लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो इसके रिजल्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, पाकिस्तान की जो जीडीपी पर कैपिटा है, भारत में हम काफी बार बात करते हैं कि जी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ने वाली है, हम लोग बहुत ही जल्द जर्मनी, जापान को बीट कर देंगे। 2030 तक इंडिया नॉमिनल जीडीपी के मामले में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगा। मगर इमीडिएटली कई लोग कहते हैं कि भारत की जो इनकम पर कैपिटा है ये कब इंक्रीज होगी? जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है, जो देश की मिडिल क्लास है ये और जरा स्ट्रांग हुई है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट ये किया है कि पाकिस्तान में जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है ये गिरने वाली है। ये गिर के बहुत ही जल्द $1400 से भी कम होने वाली है। बांग्लादेश की जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है ये लगातार बढ़ रही है। इंडिया की बाय द वे जो प्रोजेक्शन चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ये $4000 होगी। मतलब एक एवरेज पाकिस्तानी से कई कई गुना ज्यादा एक एवरेज इंडियन कमा रहा होगा। तो ये सब बातें मैं आपको बता दूं पाकिस्तानीज नोटिस कर रहे हैं। इन दी एंड चाहे पाकिस्तान में कोई झंडा लहराए, ये कहे कि मैं जिन्ना को पसंद करता हूं, ये इन दी एंड इकोनॉमी सबको इम्पैक्ट करती है।
आप रहते कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप एक अच्छा फ़ोन अफोर्ड कर पाते हो, क्या आप जो चीज़ें इंपोर्ट करते हो क्या उनको अफोर्ड भी कर पाते हो। जब आप अपने देश से बाहर निकलते हो तो आपकी करेंसी की, आपके पासपोर्ट की कुछ वैल्यू रहती है। इन दी एंड एक नागरिक जब ये देखता है कि उसका कंट्री ये सब उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और आने वाले टाइम में हालत और ज़रा ख़राब होने वाली है, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम और एवरेज सैलरी ये अकेले रीज़न नहीं है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। टैक्सेस वगैरह अभी जो हो रहा है ना, इसके पहले भी आप कह लीजिए पीओके के लोगों को काफ़ी लंबे समय से ये फीलिंग आती थी कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये पाकिस्तान की आर्मी ने ज़बरदस्ती हमको कब्जा रखा है और इंडियन साइड का जो कश्मीर है ये लगातार डेवलप कर रहा है। मैं आपको कुछ जो बहुत ही सिंपल बेसिक फैक्ट्स है ये मैं आपको बताता हूँ। जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स हैं, पीओके में सिर्फ 2 एयरपोर्ट आपको मिलेंगे। टोटल 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में और पीओके में सिर्फ 6 हैं। टोटल 2800 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में और कई जगह लोगों को फ्री हेल्थ केयर भी मिलता है, जबकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिनती के 23 हॉस्पिटल्स हैं। कई लोग हैं पीओके में जो अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और कई जगह तो सड़कों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। पीओके के बारे में अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान मीडिया वहाँ पे इतना अलाउ करता नहीं है, तो एक प्रॉपर पिक्चर हमको पता लगती नहीं है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। मगर मैं आपको बता दूं, जो प्रेडिक्शन है ना हमारे रक्षा मंत्री की, ये इन द फ्यूचर बिल्कुल सच साबित हो सकती है। वी विल नॉट हैव टू यूज़ फोर्स। जो डिमांड है कि हमें इंडिया का पार्ट बना लो, हमें नहीं रहना इनके साथ, ये जो डिमांड्स हैं ये पीओके से ही आएगी। अब ये बात अलग है कि डिमांड्स तो एक बार को आ जाएगी, मगर डिमांड्स को पाकिस्तान की आर्मी कुचल भी सकती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को मिलिट्री एक्शन लेना होगा। बट अगर हम बात करें इंडिया की सॉवरेनिटी की, उस एरिया को वापस लेने की जो हमें बिलोंग करता है, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मिखाइल मिशुस्तिन, ये नाम आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि हाल ही में इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पोलैंड, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। बताइए मिखाइल मिशुस्तिन रीअपॉइंट हो चुके हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको लिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PG10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।